हेलो बच्चों, मैं आरती सेन आपका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल में जिसका नाम है लॉजिक्स ऑफ फिजिक्स। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं और अब बारी है कि हम लोग इसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक लॉजिकल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे लिए पता है बहुत यूजफुल भी है और इसको हम लोग ना डेली लाइफ में रोज यूज भी करते हैं। कैसे? अच्छा, कभी आयरन करते हो आप? किया है आपने? अच्छा, आप बच्चे हो, आप नहीं करते होंगे, मम्मी से करवाते हो? मैं मम्मी ये बहुत है ना मेरे शर्ट को आयरन कर दो, उसको आयरन कर दो। मेरे जो टोस्ट है उन्हें जो ब्रेड है उसको टोस्ट कर दो। हाँ, किया है कभी? मेरे हेयर स्ट्रेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, करते हो ना आप लोग। तो ये इसमें किस चीज का यूज करते हो? किसी कोई एनर्जी यूज होती है क्या? आप बोलोगे हाँ हम लोग ना जो उसका लिड है उसको ना प्लग में लगाते हैं, तो हम लोग शायद इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करें। पक्का इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं आप? क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको वो जो हेयर है उनको स्ट्रेट करके दे रही है, जो ब्रेड है उनको टोस्ट करके दे रही है, कपड़ों को आयरन करके दे रही है? पक्का? फिर तो आपको करंट लगना चाहिए था। हाँ, ब्रेड को करंट लगना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली में वो जब आप उसको ऐसे प्लग इन करते हैं तो आपको मिलती तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बट वो जो आपका मशीन है वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तब जाके आपके ब्रेड टोस्ट होते हैं, आपके कपड़े आयरन होते हैं, आपके हेयर स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें में हमने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया कि नहीं किया? तो फिर ये क्या कह रहा है? ये भी तो यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है? देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा इफेक्ट जो कैसा मतलब हीटिंग इफेक्ट जो कौन कंडक्ट कर रहा है, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इन दिस रूल, इन दिस टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली मतलब जो मैं आप बोलोगे कि मैम जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ये सब तो ठीक है, फिर हमारा चार्जर क्यों नहीं कर रहा है? फिर तो हमारा फोन चार्ज नहीं होना चाहिए था बल्कि गर्म होना चाहिए था। सही बात है यार, आप कह तो सही रहे हो। फिर तो हमारे सर्किट्स में भी ऐसा ही होना चाहिए था, हमारे वायर्स को, इन सबको तो गर्म हो जाना चाहिए था। बेटा अभी आप ये चीज सही है, ये डाउट सही है, पर इसमें डिफरेंस आता है। डिफरेंस किस चीज का आता है? मटेरियल का आता है। हम लोगों को जब इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना होता है बेटा? 1 सेकेंड एंड पास करवाना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, तो हम लोग जिस वायर का यूज करते हैं, किस वायर, उनको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जो बेसिकली क्या होते हैं बेटा? मेटल्स होते हैं। ठीक है, पर जो मेटल जो हमारे हीटिंग एलिमेंट्स में लगते हैं, जैसे आयरन, हीटर की वो जो लीड देखी है आपने, वो जो ऐसी रिंग सी होती है वो, और टोस्टर बोला था मैंने, हाँ एक टोस्टर, इसमें ना एक प्लेट लगी होती है, एक प्लेट लगी होती है बेटा। वो प्लेट बेटा किसकी बनी होती है? अलॉय की बनी होती है। अब वो जो अलॉय है ना, वो है इंपॉर्टेंट, वो है मेन लीड, वो है मेन रोल जो इस मूवी में काम कर रहा है, इस एक्शन मूवी में जो हम कह सकते हैं मेन हीरो है हमारा। कैसे? ये वायर जो ये मेटल्स है ना, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। और अरे ना इनके साथ दिक्कत है भाई, अगर इनको हम लोगों ने थोड़ी सी ज्यादा गर्म दे दी ना तो ब्रेक हो जाएंगे, बीच में से मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? मेटल्स है, इनका कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है। पर इन अलॉय को तो बनाया ही इस तरीके से गया है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो? हाई हो, ये जल्दी से मेल्ट ना हो। तो फिर क्या होगा? और दो प्रॉपर्टी है इनकी, एक तो ये मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होगा, सेकंड ये करंट को क्या करेंगे बेटा? फ्लो नहीं करेंगे, करंट को रेजिस्ट करेंगे। अगर करंट को फ्लो होने दिया तो हीटिंग एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने एक प्लेट लगा दी बेटा, ठीक है, वो प्लेट मैंने लगा दी अलॉय की। यहाँ से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती, इसको सप्लाई करती। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे मैंने इसको सप्लाई की ना बेटा, क्या हुआ? ये है ना उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को है ना अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। मान लो यहाँ पर एक और वायर, पर ये फिर भी इस एनर्जी को उधर पास नहीं होने देगा। ठीक है, ये क्या है? ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये इसमें जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो हाई होता है।
ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देता, बल्कि उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, उसको कन्वर्ट कर देता है ये हीट एनर्जी में। समझ में आया? मतलब ये हमारा एक्शन हीरो है ना, ये बोलेगा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी तो किधर जा रही है, मत जा, यहीं रहे। फिर दूसरी आई, किधर जा रही है, मत जा, यहीं रहे। फिर किधर जा रही है, और कोई जबरदस्ती जाएगा तो भी उसे रोक लेगा, किधर है, या रुक, और फिर उसे यहाँ रोक कर स्टोर कर लेगा बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अब एक बात बताओ, है तो एनर्जी वो भी, एक साथ इतनी सारी एनर्जी क्या शांति से बैठेगी? नहीं। फिर क्या होगा, फिर टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो फिर क्या होगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एक पीक लेवल पे वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और है ना, पता है कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि जब वो हीट एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है पता है, लाइट एनर्जी में। पता है वो किस में होता है, बल्ब में होता है। बल्ब देखे, बल्ब ऐसे 2 टंगस्टन लगे होते हैं ऐसे वायर। अच्छा, टंगस्टन मतलब फिलामेंट्स होते हैं जो टंगस्टन के बने होते हैं। टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन एक अलॉय होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बहुत पतले पतले से वायर होते हैं और उन वायर में सप्लाई कर देते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। अब वो वो अलॉय पता है इतना मेल्टिंग पॉइंट उनका इतना हाई है कि वो एनर्जी को आने देते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर हीट एनर्जी में जब बहुत सारी स्टोर हो जाती है तो फिर वो किस में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है कि फिर वो किस में चेंज हो जाती है, लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। वो क्या करने लगता है, ग्लो। समझ में आया? तो ये इस तरीके से डिफरेंस है बेटा हमारे, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाले मटेरियल्स में और एक हमारे अलॉय वाले में। कंडक्टर्स का काम है सिंपली अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने देना, या वन एंड टू अदर एंड उसको ट्रांसमिट कर देना, अपने थ्रू फ्लो होने देना। जबकि हमारे अलॉयज क्या होते हैं, अलॉय तो वैसे हम लोग हमारे अकॉर्डिंग बनाते हैं, बट इन दिस केस हीटिंग इफेक्ट में हम लोग जिस टाइप का अलॉय यूज करते हैं ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ताकि अगर उसमें हीट एनर्जी बहुत ज्यादा भी हो जाएगी तो वो मेल्ट ना हो। सेकेंड थिंग, वो अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं होने देता, बल्कि उसको स्टोर कर लेता है। और जब वो स्टोर हो जाती है तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। चलो अब समझ तो लिया ही है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। पर बाय डेफिनेशन पढ़ने से पहले मुझे पता है यहाँ से ना एक बात दिमाग में आई कि जैसे कि हम लोग तो चाह रहे थे कि हम लोगों ने है ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, है ना। और हम लोग तो यहाँ पे मैंने मानो चार्जर लगा दिया, है ना, और मैं तो चाहती हूँ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए और चार्जर तक पहुँच जाए, मेरा फ़ोन चार्ज हो जाए, ठीक है। पर आप लोग मान लो कि हम लोग चार्जर ना लगा के यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, अभी अलॉय लगा दिया है, तो क्या वो चार्ज होगा? नहीं ना, क्या होगा? हाँ, तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल तो हम लोग देखो बहुत बार ये चाहते हैं, जैसे हम लोग तो चाहते हैं कि एनर्जी जाए, इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग कोई और अदर यूज नहीं पता था, ठीक है। हम लोग अगर हमेशा कंडक्टर्स यूज करते तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती, पर हमारे दिमाग में चले कीड़े, हम लोग ने अलॉय यूज किया, और अलॉय यूज करने के बाद हमें क्या मिला, कुछ और ही मिल गया, हीट एनर्जी मिल गई और उसके अलग यूजेस मिल गए। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर मोटिव से बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, और हम लोगों का जो रिजल्ट होता है वो भी एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ ये होना है, मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। पर बहुत बार पता है क्या होता है, आप मेहनत तो कर रहे हो पर आपका जो रिजल्ट है वो नहीं मिलकर कुछ और मिलेगा, हो सकता है वो उससे भी अच्छा हो। तो वेरिएशन हमारी लाइफ में कभी कभी अच्छे भी होते हैं, तो उन्हें हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं तो आप सोचोगे नहीं मैंने तो इसलिए मेहनत किया था, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो आप चलो बाय डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन भी बात कर लेते हैं। बाय डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें तो व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर कौन सा वाला, वो रेजिस्टेंस वाला, अलॉय वाला, ठीक है। देखो आप एक बिल्कुल इंसुलेटर को भी यूज नहीं कर सकते हो, ये चीज मैं पहले क्लियर कर देती हूँ आपको
कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें आप इंसुलेटर यूज नहीं कर सकते हो, इसमें बल्कि आप अलॉय यूज करते हो जो भी एक तरीके से कंडक्टर है। कंडक्टर क्यों है? क्योंकि अपने थ्रू पहले पहले तो वो इलेक्ट्रिसिटी को आने देगा, फिर अपने पास स्टोर करेगा। तो स्टोर करने के लिए तो वो उसके मतलब कंडक्टर ही तो करेगा ना। इंसुलेटर्स के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ना तो कंडक्ट कर सकते हैं, ना अपने थ्रू पास होने देते हैं, ना कुछ भी, फिर वो तो कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस्ड हीट, जैसे कोई वायर है या कोई प्लेट है जिसमें भी हम लोग ये कह सकते हैं कि हीट एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें जो प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो वो उसमें उसके थ्रू हम लोग जो उसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितने अमाउंट ऑफ करंट आप प्रोड्यूस करोगे उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगी, उसमें हीट एनर्जी का अमाउंट भी बढ़ेगा। सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा उतना अच्छे से वो स्टोर कर पाएगा और अपने थ्रू गुजरने नहीं देगा करंट को। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितने लंबे टाइम तक आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे उतने लंबे टाइम तक आपको हीट एनर्जी भी कन्वर्ट करके देगा। तो अगर मैं इन तीनों का ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। और हमारी परंपरा के अकॉर्डिंग जब भी प्रोपोर्शनल के साइन घटाओगे इक्वल्स टू लगाओगे, देन यू हैव टू यूज एनी कांस्टेंट। और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? ये जूल हमने यूज किया है। अच्छा, ये क्या है? जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, जे। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 4.18 जिसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर कैलोरी। तो देखो, आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया है। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। और सॉरी, ये वीडियो बहुत थोड़ी सी छोटी हुई है, बट नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों टॉपिक्स को क्लियर करके इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।